नाज़रीन, आज मैं लेके आई हूँ एक चुनट वाली जो साइड पोर्ट होता है वो आपको शलवार सिखाना बताऊंगी। इधर देखें, ये मेरे पास 2.5 मीटर शलवार का कपड़ा है और मैं इसको एंची टेप की मदद से नहीं काटूंगी। इसको मैं इस शलवार के हिसाब से काटूंगी कि मेरा कितना नाप है। आपको ये बताती हूँ कि एंची टेप के बगैर कैसे कपड़ा लेते हैं। ये देखें, ये मेरा सीधा कपड़ा हो गया, डबल कपड़ा है ये मेरा, ठीक है। अब मैं इसको, ये मेरा पजामा है, ये मैं इसका नेफा लूंगी इधर से, और ये मेरा इसका लंबाई हो जाती है इधर। इसकी लंबाई में 1 इंच इधर से 1 इंच के बराबर, थोड़ा सा इतना ज्यादा इसलिए लूंगी कि ये मेरा कपड़ा श्लिंग नहीं हुआ, इसलिए मैं इसका इतना ले लूंगी। ये लेके इसको मैंने ऐसे डबल कर लिया, ये डबल किया और डबल करके मैं इसको एक दफा फिर मैं नापती हूं कि मेरा सही रह गया कपड़ा कि नहीं। ये देखिए, ये मैंने इधर नेफा लिया और ये मैंने मेरा सही कपड़ा रह गया। अब मैं इसको फिर से कटिंग करती हूँ। आम शलवार की तरह इसकी कटिंग है, जिस तरह मैं आम शलवार कटाई करती हूँ, लेकिन इसका शलवार का नीचे पेपर पट्टी से पांचा बनाते हैं, हम पेपर पट्टी के बगैर इसका पांचा बनाएंगे। और इसकी ये देखें, इधर हम कटिंग करते वक्त इधर से घेर कम हो, चोंटे कम पड़े, हम इधर से ऐसे कटाई करते हैं। हम ये कटाई नहीं करेंगे। उसका रीजन ये है कि हम इधर एक डपोट देंगे। ये हमारा इधर नेफा हो गया और हमने देखना है कि हमारे चाक किधर तक आते हैं, और हमने इसके इधर से, आप एंची टेप से नाप सकती हैं, आपकी अपनी मर्जी। में आपको बता रही हूँ कि एंची टेप के बगैर आप कैसे कर सकती हैं, ठीक है। ये मेरी शलवार की इधर लंबाई होगी। अब मैं इसका, ये मेरा 6.5 इंच तक पहुंचा है, पंच है ये वाला, देखें। मैं इसको 7 इंच तक रखूंगी, इधर से देखें इधर तक रखूंगी, ठीक है। ये मैं सीधा सीधा रखना चाहती हूँ। जो मेरा डपोट आएगा उसकी ढलक नीचे तक आनी चाहिए। ये मेरा इधर तक ये पंच का निशान आ जाएगा, ये मेरी कटिंग की निशान आ जाएगा। और अब मैं इधर से, ये देखें कि मेरा आसन है, और ये मैं इसको, ये देखें नेफे का निशान देके, ये देखें इधर तक मेरा ये आता है, इधर आसन का निशान। लेकिन मैं इधर तक नहीं रखूंगी, क्योंकि मैंने थोड़ा सा इसको घेर अपना खुला करना है कि मुझे इधर से तंग ना हो। तो मैं इधर से इधर तक, या ऐसे पकड़ूंगी मैं इधर से, इसको ऐसे डबल करते हुए मैं इधर निशान लगाऊंगी। इधर ये मेरा निशान लग गया, इधर तक आसन का मेरा ये निशान है, मेरा इधर तक ये निशान लगेगा, और इधर ये लगा हुआ है निशान। इधर को मैं ऐसे पकड़ के, इसको एंटी टेप की मदद मैंने नहीं लेनी, इधर से ऐसे पकड़ के मैं इसको इस तरह कर लूंगी। ये देखिए मेरी ये इस तरह मैं निशान बना लूंगी। ये मेरा निशान देखिए जा रहा है। ये पेपर टिक के बगैर कटने का तरीका है। ये देखिए, ये मेरा इधर तक आ गया, और मैं इधर जोड़ डालना चाहती हूँ। ये मैं सीधा कपड़ा इधर नहीं रखूंगी, ये मैं इधर तीखा वाला ये वाला कपड़ा इधर रखूंगी, ऐसे ये वाला। और मैं इधर से आपका, ये मैं आसन नापूंगी इधर से कि ये मेरा इधर आया है, ये मेरा तिरछा हो गया, ये मेरा किधर आएगा। मैं अपना बहुत ज्यादा इधर से कपड़ा लेके घेर नहीं बनाऊंगी, मैं थोड़ा सा लूंगी, क्योंकि मुझे इधर से थोड़ा कपड़ा चाहिए। और इधर से मैं, ये मेरा आसन हो गया, ये मेरा इधर से निशान होगा, और मेरा ये देखें इधर तक मैं, ये इसको मैं कुछ नहीं करूंगी। मैं अपनी जो कटिंग लगाई है मैंने उसको इधर से कटाई करूंगी। ये देखें मेरी शेप बिल्कुल सही जा रही है, ठीक है। और ये मेरी कटिंग हो जाएगी। अब मैं आपको बताती हूँ
ये लैदा कर लेती हूँ कपड़ा ऊपर से। अब मैं ये बताती हूँ आपको कि इधर से मैं, ये मेरा नेफा, ये निशान हो गया, और मुझे अंदाजा है कि मेरी इस निशान के नेफे के नीचे से मेरे चाक इधर तक नजर आते हैं। इसको मैं आपको हैंकी टेप की मदद से बता देती हूँ, और अपने अंदाजे के मुताबिक मुझे कितना चाहिए, मुझे 8 इंच तक कितना चाहिए, ठीक है। और मैं ये देखती हूँ कि मेरा 8 इंच किधर बनता है, ये 8 इंच बनता है, ठीक है। आप इधर तक निशान लगा लें, और इधर तक भी आप इधर से उल्टा, ये सीधा कपड़ा है, आप उल्टा लेके इसको ऐसे पकड़ के आपने ये 2.5 इंच का डबोट देना है, और ये 2.5 इंच का आप इधर से ऐसे निशान लगाएं और इधर तक सिलाई लेके आए। सिलाई लेके आई, मैं जब सिलाई लगाती हूँ, लेके आती हूँ, फिर मैं आपको बताती हूँ कि ये मेरा किस तरह का डपोट है, किस तरह मैंने इसका अंदर से नेफा बनाना है। ये जो मैंने जोड़ काटे थे, मैंने आपको बताया था थोड़ा घेर करना पड़ना है। ये देखिए, ये मैंने इधर जोड़ डाल दिया है। अब मेन चीज मैं आपको ये बताने लगी हूँ कि मैंने आपको बोला था कि मैंने इधर ये 2.5 इंच पे निशान लगाया था। ये मैंने इधर से पकड़ लिया ऐसे, ये कट लगा लिया। ये दूसरी साइड है, इधर से भी ऐसे पकड़ूंगी, ये कट लगा दूंगी। ये दोनों हो गए। अब मैं इसको, ये देखें, 8 इंच तक मैंने बोला था, मैं इधर नीचे लेके आऊंगी। ये मेरा निशान लग जाएगा इधर। ये देखिए, इधर मैंने ये 2.5 पे लगाया, और इसको मैं इस कॉर्नर का ऐसे, वैसे निशान इधर लगाऊंगी, वैसे मैं इधर लगा लूंगी। ये ठीक है। ये देखें, इधर 2.5 तक ये आ गया। बस अब मैं इधर तक सिलाई लेके आऊंगी, इधर से इधर तक। ये मैं वापस सिलाई ले जाऊंगी इधर। इसी तरह मैं ये वापस फिर ले जाऊंगी। ये जो मैं इधर से ऐसे कटिंग करती थी, इधर से थोड़ा कम हो जाए हमारा, इधर बैली पे ये ना बने, जो चोंटे कम पड़े, वो हमने इधर से कवर कर लिया है। ये कुछ इस तरह दिखेगा। ये हमारी डपोट पहने हुए, ये जो शेप है इधर नजर आ रही है आपको, ये पहने हुए नीचे तक जाएगी, और आपका इधर से ढीला ढीला लगेगा, आपकी शलवार उधर से फटेगी नहीं। जो बेल्ट वाली शलवारें औरतें अमूमन नहीं पहनती, उनको अच्छा नहीं लगता, उनके लिए ये बेस्ट है, क्योंकि ये डपोट डाल जाएगा और इधर से कम हो जाएगी, और ये ढीली भी शलवार रहेगी। ये डपोट है मेरा। ये देखिए, मैं इसको ऐसे ऐसे दबा लूंगी, और ये मेरा अंदर की तरफ ऐसे, ये मेरा नेफा अंदर तक आएगा, ठीक है। मेरी बाई की तरफ इस तरह आनी चाहिए सिलाई। ये मेरा इधर से हो जाएगा, और दूसरी तरफ भी मेरा ऐसे ही होगा। और अब मैं इसको नेफा बना लेती हूँ। ये मेरी सिलाई हो गई है, और ये देखें, ये जो चीज मेन है, ये शलवार भी इजी है सिलाई में भी और पहनने में भी। और ये देखें, इसका ये बोर्ड जब पहनेंगे तो नीचे तक इसकी ढलक जाएगी, ये वाली ढलक नीचे तक जाएगी, और ये बहुत इजी है सिलाई में। इसको एक डिपोट वाला, ये एक चोंट वाला
ये शलवार पजामा जो आप कह सकती है कह लें। इसके नीचे मैंने पांचे में ये पट्टी नहीं लगाई, मैंने इसको शलवार की शेप दी है। ये देखिए, सीने में भी आसानी है, इसमें कटाई में भी कोई मुश्किल नहीं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। अल्लाह हाफिज।